नमस्ते सर। नमस्कार। सर, जो डॉग केयर सेंटर है, तो डॉक्टर चंद्रा जब थे तो यहाँ पे रेबीज़ टीके की सुविधा थी। तो हुँ, क्या अभी भी ये टीका यहाँ पे उपलब्ध है? बिल्कुल रेबीज़ हमारा एक एनुअल अ, कमिटमेंट था कि अच्छा। हम उनको फ्री वैक्सीनेशन करें, ना कि जो पेट ओनर्स हैं उनके पेट्स के लिए बल्कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो डॉग केयर सेंटर हर साल नवंबर दिसंबर के मंथ में जी। एक फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन करता है, जिसमें स्ट्रे डॉग्स भी शामिल होते हैं, उनका फ्री वैक्सीनेशन होता है। सर, डॉक्टर चंद्रा के बाद ये जो डॉग केयर सेंटर है, उसकी ज़िम्मेदारी तो काफ़ी बढ़ गई होगी, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, डॉक्टर सेंटर एक अपने में एक संस्था एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी पुरानी संस्था है। डॉक्टर शिरीष जी के बाद अ, हमने एक वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को यहाँ पे रखा है, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको हर बीमारी और उनका इलाज, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पता है, और वो अभी तक सक्सेसफुली इसको रन रन कर रहे हैं और रन करते रहेंगे। अच्छा, तो सर ये डॉक्टर चंद्रा का डॉग केयर सेंटर एक सपना था, तो क्या उनका सपना पूरा होगा, आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। जितने लोग डॉग केयर सेंटर से जुड़े थे, वो अभी भी जुड़े हुए हैं और उतने ही उत्साह, उतनी ही उमंग से पिताजी के सपनों को वो आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम और डॉग्स, और ना कि डॉग्स, कैट्स, एक्सोटिक बर्ड्स, जी। उनके आने वाले दिनों में जो उनके वेलफेयर के लिए हम और भी बहुत सारे कदम उठाएँगे। सर, ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो पेट डॉग्स होते हैं, उनकी तो ज़िम्मेदारी उनके मालिक उठाते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाता। तो ऐसे डॉग के लिए क्या करना चाहिए? आपको कोई ओपिनियन? तो ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा। स्ट्रे डॉग एक अपने में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जी। जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो अपने में ही पैदा होते हैं, अपने में ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपनी बीमारियों, अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं और सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये बहुत कठिनाई वाला दौर होता है, और जो हमारी कम्युनिटी जो है, जो डॉग लवर्स नहीं है, वो उनका व्यवहार भी कभी-कभार ठीक नहीं होता है उनके जी। प्रति। तो उनके वेलफेयर के लिए भी देखिए, हमारा जो क्लिनिक है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे डॉग लवर्स, जिनके खुद के डॉग्स नहीं होते, लेकिन वो डॉग लवर हैं। तो वो कभी-कभार उनकी पीड़ा नहीं देख पाते स्ट्रे डॉग की, और उनको वो खुद लेके आते हैं और उनका डॉक्टर से रेफ़र करके जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको उसका सॉल्यूशन देता है, ट्रीटमेंट करता है। और हम अगर हमको ये लग जाता है कि जो सामने वाला लेके आया है उसने काफ़ी एफ़र्ट लिया है और स्ट्रे डॉग है वाक़ई में, तो हम उससे निःशुल्क ट्रीटमेंट देते हैं और ये एन्श्योर करते हैं कि वो एक बार में ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम उसको दोबारा बुला के, तीसरी बार बुला के, जब तक वो डॉग स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक हम वो उसको करते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो चोटिल डॉग होते हैं या फिर जो बीमार डॉग रहते हैं, तो उनका आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। जी। सर, ये बताइए कि दूसरा क्वेश्चन। और क्या करना चाहते हैं? हुँ। हाँ, सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये नहीं लगता कि क्या सरकार को स्ट्रीट डॉग के लिए एक आश्रय बनाना चाहिए जहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी कोई उठा सके? नहीं, ये है ऑलरेडी। जो शहर के नगर निगम होते हैं, जी। उनके उनके पास एक अपना उनका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है। ना कि स्ट्रे डॉग्स, हर तरीके के जो बेसहारा जानवर होते हैं, उनके लिए उनके पास एक डिपार्टमेंट है, और उसमें उनको रखा जाता है, उनको उनकी देखभाल होती है। और अब तो नए ज़माने में बहुत सारे एनजीओज़ आ गए हैं, जी। जो कि हर तरीके के जानवरों को, चाहे वो छोटे जानवर हों, बड़े जानवर हों, उनकी सहायता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि बहुत कुछ और करने करना। की क्षमता है, क्योंकि ये मेरे ख़्याल से जितना मैंने बताया वो 1-2% होगा।
तो उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है जो बेसहारा जानवर हैं उनके लिए। तो मैं भी अपने लेवल पे हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव हम लें जो कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कुछ निकले। सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सीडेंट कर देते हैं डॉग का, फिर वो पलट के भी उनके तरफ देखते नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हाँ, सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए कि हाँ, वो भी जानवर है? देखिए, ये मैं हर चीज़ को सरकार को हम ना दोषी दे ठहरा जी, सकते हैं जी। और ना बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, देखिए, क्या होता है कि हर इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। होती है। तो हम उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का कुछ इनिशिएटिव लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक वैसे ही एक बहुत बड़ा एक्ट है। उसके ज़रिए अगर हम कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव लें, जहाँ जी, पे जो आम जनता है उनको जागरूक करें, उनको एजुकेट करें कि ऐसी परिस्थितियों में वो भी एक एक जीवित चीज़ है, जी, उसको हम ऐसे ही तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते, उसको हमको वापस आना चाहिए। अगर ये गलती से हुआ है, तो वापस आना चाहिए, हमको उसको प्रॉपर इलाज के लिए जैसे जी, हम जी, एक जी। एक आदमी के लिए करते हैं, इंसान के लिए करते हैं, वैसे ही हमको उसके लिए भी करना चाहिए। उसको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, वो जी। तो बहुत दर्दनाक चीज़ होगी। सर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो जिनको डॉग केयर के बारे में पता ना हो, लेकिन वो बीमार डॉग को देख रहे हैं, चोटिल डॉग को देख रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कैसा ट्रीट करना चाहिए उनको? देखिए ये जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जी। हम अपना इलाज खुद नहीं करते हैं। जी, जी। चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, जी हाँ। तो मेरी सलाह यही होगी कि अगर ऐसा कुछ है, तो आप खुद से उसको ट्रीटमेंट मत दें। जी हाँ, हो सकता है कुछ ओवर रिएक्शंस हो बिल्कुल। सकते हैं। आप उसको सही समय पे, सही जगह पे ले जाके एक रेप्यूटेड डॉक्टर जो कि एक डॉक्टर हो, जी। आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो भी जी, बिल्कुल। खासकर एनिमल्स और हाँ। पेट उसमें, तो उसकी जानकारी लेते हुए और आपको मैं ये भी बताऊँ कि आज की डेट में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हुँ। इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल में प्लेटफ़ॉर्म पे ब जी सारी हाँ। चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपको क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी मिल जाती है। दूसरा अभी एक चैट जीपीटी एक चीज़ आ रही है, जी। उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का